अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ोर हैदर और आप देख रहे हैं रेड बॉक्स टीवी। रियल एस्टेट सेक्टर एक पाकिस्तान का बहुत ही बूमिंग सेक्टर है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मगर इसके अंदर इन्वेस्ट करते हुए लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा ये रिस्क फैक्टर को जो है वो देखते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, आपको पैसे ज़्यादा लगाने होते हैं। पहले हमने अपनी वीडियो में एक बात की थी कि आप रियल एस्टेट एक्सपर्ट किस तरह बन सकते हैं, एजेंट किस तरह बन सकते हैं। आज हम उस वीडियो को समझे कंटिन्यू करेंगे और इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो पहली चीज़ जो आपको बहुत ध्यान रखनी होती है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो है कि आप इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें। जब भी आपको रियल एस्टेट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरनेट का यूज़ सही से करें, क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन सही से प्रोवाइड नहीं की गई होती। तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन प्रोजेक्ट्स को इंटरनेट के ऊपर देखें। इसके अलावा इंटरनेट के ऊपर रियल एस्टेट की वजह से भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, जिसकी वजह से आपको हर इन्वेस्टमेंट से पहले काफ़ी मदद मिल सकती है, आपके हर स्टेप में आके आपको फ़ायदा हो सके। सेकेंडली, जो दूसरी चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना होगा, जो आपको कंसिडर करनी होगी, वो ये है कि आप अपनी क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर सकें। तो इसके लिए आपको जो है अपने क्लाइंट्स के जो जानना बहुत ज़रूरी है, क्लाइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी बहुत ज़रूरी है और क्लाइंट डीलिंग अच्छे से आपको आनी चाहिए। इसके अंदर जब आप क्लाइंट से बात करेंगे, जब आप उनसे जानेंगे उनको, तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं और ये आपको अपने जो है रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी काम आएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी नेगोशिएशन स्किल्स भी बहुत यहाँ पे काम आती है। नेगोशिएशन स्किल्स के थ्रू आप अपने क्लाइंट को येस ये कहने में जो है आप उनको वो कर सकते हैं, परसू कर सकते हैं। उसके अलावा नेगोशिएशन स्किल्स की वजह से ही आप कोई डील सक्सेसफुल बना सकते हैं। रियल एस्टेट के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको नेगोशिएशन करना आना चाहिए, क्योंकि ये एक मेन फैक्टर है जिसके बिना पर आपकी रियल एस्टेट की जर्नी जो है वो अच्छे से कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो फोर्थ स्टेप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है कि आप जो है प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी सही से हासिल रखें। जिस भी प्रॉपर्टी के बारे में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी की प्राइस क्या है, वो प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, ताकि जब आपको इन्फॉर्मेशन ये प्रॉपर्ली पता होगी तो आप अपने क्लाइंट को, जो आपके जो भी क्लाइंट आपके पास आएंगे, जो आपके बायर आएंगे, सेलर आएंगे, तो आप उनको वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर सकेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है अपनी क्रेडिट हिस्ट्री हमेशा से क्लियर रखें। इन्वेस्टिंग जब आप कर रहे होते हैं रियल एस्टेट के अंदर, जब तो आपको क्रेडिट कभी कभार लेना पड़ता है, किसी को लोन लेना पड़ता है घर लेने के लिए, मगर इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी बैंक से क्रेडिट हिस्ट्री क्लियर हो, क्योंकि बैंक आपको कभी भी लोन प्रोवाइड नहीं करेगा अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है उनके पास क्लियर नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका अक्सर लोग ध्यान नहीं रखते हैं और किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर वो लोग कदम रखने की कोशिश करते हैं, जिसके बिना पे वो नाकाम भी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री क्लियर नहीं होती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री हमेशा क्लियर रखें और कोई भी उसके अंदर डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, ताकि आपको जब भी आप चाहें आपको लोन मिल सके और आप अपने घर ले सकें और इन्वेस्टमेंट कर सकें। फाइनली द लास्ट स्टेप, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है कि आपको लोकेशन का बहुत खास ख्याल रखना है, क्योंकि कहा यह जाता है कि प्रॉपर्टी तो आपकी चेंज हो जाएगी मगर लोकेशन कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर आपने प्रॉपर्टी सही लोकेशन पे ली है तो कल को आप जब उस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे या उस प्रॉपर्टी को आप जो है रिनोवेट करेंगे तो आपको वो डबल से ट्रिपल जो है वैल्यू जो है वो दे सकती है। मगर अगर आपने लोकेशन ही सही नहीं ली तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कभी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आपको ये खास ख्याल रखना है कि प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है वो आइडियल होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के काफ़ी काम आएगी। इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा रेड बॉक्स की जानिब से। अल्लाह हाफ़िज़।